नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम बात करेंगे यातायात को लेकर। पिछले कई खबरों में आपने देखा किस तरह से लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वहीं यदि हम बात करें जिस चीज को लेकर लगातार 1.5 साल से एसएमपी न्यूज ये खबर चलाते आ रहा है कि किशोरी यादव चौक का स्थिति बद से बदतर है। विगत कई एसपी ट्रैफिक एसपी यहाँ से आए और उनका तबादला हुआ। कुछ एसपी ने प्रयास किया था, लेकिन इस बार का प्रयास रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने लिया बड़ा फैसला। प्रभारी ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने छोटी बसों के पिस्का मोड़ से आगे बढ़ने पर लगाई पाबंदी। अब छोटी बसें पिस्का मोड़ से ही अपने गंतव्य की ओर जाएंगी, शहर में नहीं करेगी प्रवेश। हालांकि इस कार्य के लिए रांची के एसपी ने एसएमपी न्यूज के पूरे टीम का हौसला अफजाई किया। तो वहीं G20 सम्मेलन को देखते हुए इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त अभियान। इसी के तहत इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से कहा झोपड़ी नुमा टीओपी पोस्ट को हटा दें, अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने कहा हम लोग कहाँ रहेंगे। इस सवाल को हमने रखा प्रभारी ट्रैफिक एसपी के पास। ट्रैफिक एसपी ने कही है बड़ी बात। तो वहीं रातू रोड किशोरी यादव चौक पे ऑटो वालों की मनमानी। बसों के पाबंदी के बावजूद भी ऑटो वालों के चलते अब लोगों की बढ़ी परेशानियां। तो वहीं यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक एसपी लेने वाले हैं और भी कई बड़े फैसले। हालांकि कुछ वाहन चालकों के लिए यह फैसला पड़ेगा भारी, तो वहीं अब कुछ लोगों की होगी चांदी, जो हम सुनेंगे आगे इसी खबर में कि एसपी ने क्या कहा। तो वहीं इस फैसला से रांची वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। क्या है पूरा खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। एसएमपी न्यूज चैनल की मुहिम ने रंग लाया। रातू रोड के किशोरी यादव चौक से चलने वाली बेड़ो और इटकी की बसों का परिचालन हुआ बंद। जी बिल्कुल आपने सही सुना। एसएमपी न्यूज रातू रोड में सिटी बस चालकों की मनमानी की खबरों से कई बार सरकार को आईना दिखाया था। यातायात पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम, डीएसपी कपिंदर उरांव और डीएसपी जितवाहन उरांव ने बसों का परिचालन अब किशोरी यादव चौक से रोककर पिस्का मोड़ ITI बस स्टैंड से कर दिया है, लेकिन जाम के झाम से छुटकारा नहीं मिला। किशोरी यादव चौक पर अब ऑटो वालों का कब्जा हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन ऑटो चालकों के पास परमिट है, इसकी जांच कौन करेगा। यह सवाल भी एसएमपी न्यूज कई बार उठाता रहा है। बगैर परमिट के ऑटो परिचालन का सबसे बड़ा कारण एंट्री। जी सही सुना आपने, एंट्री क्या है ये सभी को पता है, लेकिन कोई भी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल एंट्री के खेल पर कब रोक लगेगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन एसएमपी न्यूज बगैर परमिट वाले परिचालन की खबरें दिखाता रहेगा। रातू रोड की क्या कुछ परिस्थिति है, तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। हालांकि हमने कुछ लोगों से बात भी किया है, लेकिन अभी भी स्थिति बद से बदतर है। इस पर आज एसएमपी न्यूज की टीम पहुंची रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम के पास, तो वहीं डीएसपी जितवाहन उरांव के पास। क्या कुछ कहा अधिकारियों ने, हम आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ परिस्थिति है और ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। यहाँ एक सवाल हम और उठाएंगे कि कम से कम जो विदाउट परमिट, बिना परमिट के टेम्पो यहाँ चल रहे हैं, उन पे अब लगाम लगाने की जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि यहाँ पे हम क्योंकि कहेंगे, क्योंकि यह इसलिए हो रहा है कि जो भी यह सड़क है यहाँ पहले बस खड़ा हुआ करता था, अब वो बसों को पिस्का मोड़ से पहले रोकने का आदेश दे दिया गया है कि किसी भी बस को पिस्का मोड़ से आगे नहीं आने देना है। तो वो होता हुआ भी दिख रहा है यहाँ, लेकिन है बसों को हटा दिया गया, लेकिन उस बस का जगह ऑटो वालों ने ले लिया। कहीं भी अभी भी रांची वासियों को गुजारा नहीं है। बस हटा, ऑटो का भरमार हो गया। तरीका से हम ये इसलिए कह रहे हैं, ये तरीका से यदि ये भी ऑटो लगते तो ये रोड जाम नहीं होता। कोई भी तरीका नहीं है इनके पास। बेतरतीब तरीके से अपनी वाहनों को यत्र तत्र खड़ा कर रहे हैं, जिसका खमियाजा रांची वासियों को भुगतना पड़ रहा है आए दिन। चाहे वो स्कूल बस हो, एम्बुलेंस हो, चाहे अन्य कोई लोग अपने कार्य के लिए जल्दीबाजी में जा रहे हों,
वो लगातार इन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अब कम से कम विदाउट परमिट, जो बिना परमिट की गाड़ियां, ये ऑटो वाले जो चल रहे हैं, अब इन पर लगाम लगाने की आवश्यकता आन पड़ी है। तब हमें लगता है कि इनमें सुधार होगी। अधिकारियों से भी हमने बात किया, हालांकि उन्होंने भी कहा कि कम से कम ये तरीका से लगाते तो हम इन्हें नहीं छेड़ते, लेकिन ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यत्र तत्र वाहन को खड़ा करके। हम इस पर बात करेंगे रांची के एसपी, तो वहीं डीएसपी जितवाहन उरांव से भी हम इस पर बात करेंगे कि आखिरकार अब इन पर कब लगाम लगेगा। लेकिन बहुत बड़ा कदम रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी के द्वारा उठाया गया है। ये आज तक नहीं हुआ था कि बसों पे लगाम लगाया जाए, लेकिन यह लगाम क्यों लगाया गया है, कब तक लगाया गया है, ये क्या फिर से यहाँ आएगा, ऐसे कई सवाल हैं जो आइए हम चलते हैं रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी, तो वहीं डीएसपी जितवाहन उरांव से भी हम इस पर बात करते हैं। लेकिन वैसे ऑटो वाले जो सही में समझने को तैयार नहीं है, आइए हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनका जवाब देखिएगा, उनका जवाब सुनिएगा कि उनका जवाब क्या होता है। प्रशासन को भेजिए, सब पूरा टेम्पो साइड हो जाएगा। प्रशासन यहाँ नहीं है ना? कहाँ देखो, इसीलिए लगा रहे हो हम लोग का है। एसपी साहब, साहब सुन लीजिए, ये ऑटो वाले का साफ कहना है कि पुलिस को भेजिए, हम लोग अपने आप हट जाएंगे, वरना नहीं हटेंगे, रोड में लगाएंगे। ये जीता जागता उदाहरण न्यू मार्केट चौक से आगे किशोर यादव चौक का तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। गाड़ी नंबर भी आपको हम दिखा देते हैं, वो कौन सा है गाड़ी नंबर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। कुछ क्षणों में ही जैसे ही यह कैमरा ऑन होता है, आप देखें एकदम रोड ये क्लीन हो गया। कुछ देर पहले का तस्वीर आपने देखा कि कैसे बद से बदतर स्थिति इस चौक का था। अभी आप देखें ये रोड पूरा अभी क्लीन हो चुका है और देखें पीछे अधिकारी, आगे अधिकारी गए और पीछे वही स्थिति, रोड पे सभी गाड़ी को खड़ा कर दिए। यही हो रहा है यहाँ पे, यही नौटंकी लगातार हो रहा है यहाँ पे। जैसा पता है आपको कि रांची जिला में 3 जगहों पे फ्लाईओवर का काम बड़ी जोर शोर से और वार फुटेज से चल रहा है। तो 2 जगह जो बोटलनेक था हम लोगों का वो दुरुस्त किया गया है, एक काटाटोली के पास और दूसरा राजेंद्र चौक के पास। वाहन को डाइवर्ट करके फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तीसरा ये था चुनौती हम लोगों के लिए रातू रोड में, जिसमें किशोरी यादव चौक भी है, न्यू मार्केट चौक भी है, और वहाँ पर वो सिटी बसेज और हम लोग नगर निगम की बसें जाके वहाँ रुकती थी, पैसेंजर लेना फिर चढ़ाना, वो काफ़ी टाइम भी लगता था और जगह बहुत कम बचता था, जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारी होती थी आम पब्लिक को, टेम्पू वाले को भी, बाइक वाले को, पैदल चलने वाले को। हमने एसोसिएशन से आरटीए साहब के साथ, बस एसोसिएशन और टेम्पू वाले के साथ मिलकर बातें की थी और ये डिसाइड किया कि ये गाड़ियाँ अब ITI बस स्टैंड में ही लगेगी, वहीं से आना जाना रहेगा। चूँकि काम अब बढ़ते हुए आगे बढ़ गया है काफ़ी, और जो भी वर्क हो रहा है तो चूँकि दोनों तरफ से उस एरिया को एक्वायर किया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, तो जिसके वजह से साइड में जगह भी नहीं है और नैरो हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। तो हम लोगों ने हटा दिया है, बात विचार करके ही। तत्काल तो हटा ही रहेगा जब तक कि हम लोग फ्लाईओवर बन नहीं जाता है या फिर कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं हो जाती। हम लोग ये भी माइंडसेट में है कि कहीं दूसरे कहीं जगह मिल जाता है हम लोग को, वैसी जगह पर जहाँ दुश्वारी परेशानी नहीं हो, तो वैसी जगहों पर हम लोग बस को लगा भी सकते। इस पर भी हम लोग जहन में बात चल रही है। तो सही सराहनीय काम ये हुआ जो आज तक खैर नहीं हुआ था, लेकिन उन बसों के जगह पे अब ऑटो वालों ने ले लिया है। नहीं, अब दूसरा हम लोगों से एसोसिएशन के लोग उस दिन भी थे, क्योंकि बस वहाँ से हट गई है और ऑटो वाले को भी हम लोग लाइन सिस्टम में ले आएंगे, क्योंकि नंबरिंग सिस्टम एक जगह ऑटो वाले रहेंगे और वहाँ से नंबर एक बाद दूसरा सब नंबर से आगे जब बढ़ेंगे लोग, तो हमको लगता है कि जान की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो वो उसको पाइपलाइन, वो दूसरा मेरा टारगेट है जो ऑलरेडी बात किया हुआ है और उसको हम लोग उसी हिसाब से शुरू भी कराएंगे। तीसरा उसमें यह है कि जो भी ऑटो या रिक्शा का कागजात होगा नहीं, इस पॉइंट पे भी हम लोगों को देखना है, वो भी हाँ विदाउट चलान हाँ उस चीज़ को भी हम लोग निगाह रखेंगे और आरटीए साहब से भी बात हुई है। लेकिन पहले जगह हम लोग दे देते हैं, देख के उसके बाद हम लोग
ये कराना शुरू करेगा। इसलिए निजात वहाँ तो दिलाने जरूरत है, चूँकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर हम लोग जगह नहीं बनाएंगे, वहाँ भीड़ को नहीं निंदा, कल को दिन में भी काम होता है, रात में अगर कुछ बात अगर हुई तो घटनाएं होगी, तो फिर इसके लिए इसलिए मैंने सबसे सहयोग की अपेक्षा किया। सारे लोगों का सहयोग हम लोग को मिल भी रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया भाइयों को। आप विशेष रूप से आप लोग उस काम के लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे। आप मेरे हमको नोटिस मिल आए थे, जहां हम चल के खुद विजिट करके, वहां स्थानीय लोगों से भी बात करके, जनप्रतिनिधि से बात करके, जय सिंह यादव जी हैं, उनसे भी हम उनके साथ मैंने भ्रमण किया था, अफसर के साथ भ्रमण किया था। सबका सहयोग मिला और इस बातों को हमने प्रोजेक्ट किया। एसोसिएशन वाले भी हम लोगों को मदद किए हैं और इस बात को गंभीरता से समझे कि जब तक चल रहा था, लेकिन अब हालात वैसी नहीं है। हालात अच्छा हो जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। वहाँ पे सर जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल बढ़ाएगा, अभी चेंज कर चुके। वैसे भी G20 से जुड़ा हुआ ये मैटर हो गया है, इसलिए हर जगह जवानों की संख्या बढ़ रही है। किल्लत है, दिक्कत है। हमारे जवान भी बहुत मुश्किल से उतना देर तक ठहर पाते हैं, काम करते हैं, लगातार नॉइज पॉल्यूशन में रहते हैं, खड़े रहते हैं, धूप है, कष्ट में रहते हैं। उस चीज़ों पर भी हम लोग गंभीरता से सीनियर SP महोदय से बात हुई है और हम लोग मैन पावर बढ़ाएंगे, जगह भी चेंज करेंगे। ये भी सब पाइपलाइन में है। ये सब भी 1 by 1 करके सारा चीज़ होगा। जो हम लोगों ने मेरे एजेंडा पॉइंट में जो था, उसको 1 by 1 करके मैं अचीव कर रहा हूँ। जवानों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा सर, बहुत जगह जवानों के पास वो क्या बोलते हैं, टेम्पोरियम भी नहीं, मतलब टेम्पोरियम उनका रहने का ठिकाना नहीं है। वो पर्दा वगैरह लगा के, अभी जैसा कि आपको पता होगा कि अतिक्रमण अभियान चल रहा है, हर जगह से हटाया जा रहा है। अब उसको भी नगर निगम द्वारा बोला गया इसको आप हटाइए। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई स्मार्ट तो सीधी हो रहा है, ये G20 हो रहा है, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग कैसे रहें? हम लोग नए जैसे इस पॉइंट पर मैं था, गजूबे हम लोग बनवा रहे हैं। गजूबे जो अच्छा लुक में रहेगा और जहाँ मेरे जवान सब रहते हैं उनको वहाँ दे देंगे, ताकि वो उसका छाया उससे मिलेगा और एक लुक भी रहेगा। हम लोगों को एक आध दो कुर्सियाँ भी रहेंगी कि वक्त जरूरत कम से कम थोड़ा रेस्ट की जरूरत पड़ेगा तो रेस्ट भी करेंगे और काम भी करेंगे और अच्छा फीलिंग्स भी आएगा। वहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं तो उनको देख के भी अच्छा महसूस करेंगे, लुक लाना। और वैसा प्लान में है, हम लोग करेंगे। मतलब इस समय हम लोग का हो जाएगा बिल्कुल। G20 के पहले होना है सर। क्राइम अपराध गोष्ठी हर महीना का जैसे होता है उसी हिसाब से मैंने किया है। उसमें मकसद मेरा यही है कि पुराने जो केसेस जो हुए हैं उसको उसमें गति लाना है और उद्भेदन करना है। जो वास्तव में कल्प्रिट है उस तक हमको पहुंचना है, ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय हम दिला सके समय रहते। दूसरा, जो हमारे अधिकारी अच्छे मनोबल से काम कर रहे हैं, निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं, त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, उनको हमको पूरे लोगों के बीच में उसको सम्मानित करना है, उनके मनोबल को बढ़ाना है। उसके लिए हमने प्रशस्ति पत्र, डायरी ये सब देके जैसे पिछले बार किए हैं इस बार भी किए हैं, जिसमें अभी देखें कि पिछले महीना में एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुआ था। हम लोग का बुरमू वाला क्षेत्र में इनकाउंटर हुआ था। जोनल कमांडर हमारा यहाँ पकड़े गए थे PLFI के, तो PLFI को इस बार हम लोगों ने बैक फुट पर डाल दिया है। ये ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं इस एरिया से। वो कौन किया? बाहर के फोर्स नहीं आया था, बल्कि हमारा वही थानेदार जो वहाँ प्रतिनियुक्त है, वही मेरे DSP वहाँ जो पदस्थापित है, वो मिलकर अपने लेवल से किए। बाहर से सहयोग हम लोगों को झारखंड जगुआर की टीम से मिली। कॉर्डन के लिए जो दूर तक भेजना था उसमें हम लोगों का काम हुआ, लेकिन यही मेरे जवान हैं, तो उनको तो भूरी भूरी प्रशंसाएं होनी है, उनके पीठ को तो थपथपाना है, वो मैं कर सकता हूँ सीनियर SP। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कोई आदेश अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सड़क सुरक्षा को लेकर के पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रिव्यू कर रही है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कैसे क्या कार्रवाई करना है। सभी विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस भी उस पर मतलब सभी जगह कार्रवाई हो, लोग यातायात नियमों का पालन करें, सभी जगह हेलमेट पहने, इसको लेकर के हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ आदेश सड़क सुरक्षा को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली किस तरह से आप लोग आगे कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी लोग ऐसा देखा गया है, चूँकि सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं, लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं
ट्रिपल राइड घूम रहे हैं या फिर ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, इसको लेकर के ये अभियान मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। ग्रामीण आपका रिंग रोड में या बाकी NH की सड़कें हैं उस पर भी चलाया जाएगा कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और कम से कम दुर्घटनाएं हों। लोग कई बार, चूँकि आप हेलमेट नहीं पहने हैं, गंभीर चोटें लगती हैं, आप यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है। इसी को कम करने के लिए ये अभियान शहरी क्षेत्रों के अलावा भी बाकी क्षेत्रों में भी की जाएगी। सर, अभी देखा गया कि हालांकि ठीक है, रातों में बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि विदाउट परमिट की गाड़ियां चल रही हैं। उस पर सर क्या कुछ आप लोग की तैयारी है? बिल्कुल, इसको लेकर के ऑटो हो या बस हो लगातार कार्रवाई की गई है और विशेषकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जहाँ जहाँ पे चला है, आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे रूट डाइवर्ट हुआ है, गाड़ियाँ रोकी गई हैं। बहुत जगह पे जहाँ पे जैसे आप कांटाटोली भी देखेंगे तो वहाँ भी भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इसी तरह से रातू रोड में भी कुछ पहल किया गया है, गाड़ियों को मतलब बाहर ही रुके, अंदर तक नहीं आए, इसकी व्यवस्था की गई। और विदाउट परमिट पर सर क्या कुछ आप लोग कार्रवाई करेंगे ऑटो वाले पे? ऑटो वाले पर विदाउट परमिट जो भी ऑटो चलते हैं उन पर कार्रवाई के लिए हम लोग पहले गाड़ी को जब्त करते हैं। जब्त करने के बाद उनका RTA से फाइन होता है, तो ये कार्रवाई ये जो फैसला अभी लिया गया है बसों पे जो इटकी मांडर वगैरह जो चलती थी, अब इसमें फैसला लिया गया है कि पिस्का मोड़ से आगे मतलब शहर में नो एंट्री, क्या कहेंगे? इस पर सबसे पहले तो SMP न्यूज़ और आपको विशेष करके धन्यवाद, इसलिए क्योंकि ये पहले आप चला चुके थे, क्योंकि इस तरीके का जो जाम का सामना करना पड़ता था, जाम से लोग परेशान थे, उसके लिए आपने इस तरीके का मुद्दा को उठाया था कि बस को इस रूट में बंद किया जाए। तो ये फैसला और ये मुद्दा उठाने के लिए सबसे पहले इसका सर्वप्रथम अगर कोई है तो वो आप हैं। और दूसरी बात कि जो प्रभारी ट्रैफिक SP हैं नौशाद आलम जी, ये इस तरीके का जो फैसला लिए हैं ये बहुत ही निर्णायक फैसला है और बहुत ही अच्छा फैसला है, जो कि आने वाले समय में जो रातू रोड का जो सड़क का और जो ओवरब्रिज का जो कार्य चल रहा है उसमें बाधा बहुत कम होगा, जाम का भी सामना बहुत कम करना पड़ेगा। और बात रहा एक चीज़ और है कि नौशाद आलम जी सर, इसमें आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक मुद्दा और भी है, जो ऑटो वाले जो बिना परमिट का ऑटो जो चल रहा है, इस पर आप आगे भी बोलते रहे हैं, इस तरीके का दिखाते रहे हैं, तो इसमें विशेष करके ज़रूरी है कि उस पर भी निर्णायक फैसला लिया जाए, जिससे और भी जाम से हम लोगों को राहत मिलेगा, लोगों को परेशानी से राहत मिलेगा, एम्बुलेंस को सबसे ज़्यादा राहत मिलेगा। इसलिए SMP न्यूज़ के दर्शकों को विशेष करके आपको जिस तरीके से कार्य इस तरीके का मुद्दा को आप हमेशा उठाते रहे हैं, इसलिए आपको विशेष धन्यवाद और इस तरीके का सराहनीय कार्य के लिए आपको पूर्णतः एक बार फिर से धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।